नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद कई ऐसे कानून बने जो लोगों को नागवार गुजरा। इनमें से सीएए भी एक है। स्थिति यह है कि एक तरफ जहां इन कानूनों से दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ सरकार का हंटर चला, तो दूसरी ओर सीएए कानून बनने के बाद इससे विरोधियों के खिलाफ कई मामलों में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी सरकार का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने की खबरें आती रहती है। ऐसे में देशद्रोह का मुकदमा एक तरह से सत्ताधारी पक्ष के लोगों के द्वारा विरोधियों के खिलाफ हथियार सा बन गया है। इन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने देशद्रोह कानून को बैन करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने फिर से देशद्रोह कानून को रद्द करने की सिफारिश की है। पूर्व जज ने साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को देशद्रोह कानून को रद्द करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर यूएपीए कानून के भी कुछ हिस्सों को रद्द करने की वकालत की। गौरतलब है कि देशद्रोह और यूएपीए से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है। ऐसे में जस्टिस आरएफ नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह उन लंबित मामलों को वापस केंद्र के पास न भेजे। उन्होंने फिर से दोहराया कि सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन कोर्ट के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और धारा 124A और यूएपीए के कुछ हिस्सों को खत्म करे, जिससे देश की जनता ज्यादा खुलकर सांस ले सकेगी। उन्होंने कहा कि ये औपनिवेशिक कानून, गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम अन्य देशों से युद्ध के वक्त बनाए गए थे, इसलिए अब वक्त आ गया है कि इसे वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि यूएपीए अंग्रेजों का कानून है, क्योंकि इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं है और इसमें 5 साल की कैद है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि यह कानून अभी जांच के दायरे में शामिल नहीं है, इसलिए इसे भी देशद्रोह कानून के साथ देखा जाना चाहिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने साफ शब्दों में देशद्रोह कानून के साथ साथ यूएपीए के कुछ हिस्सों को भी खत्म करने की सिफारिश की है। जाहिर सी बात है कि देश में पिछले कुछ समय में ऐसा देखा गया है कि देशद्रोह से जुड़े मुकदमों में बढ़ोतरी हुई है। खासकर सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों के विरोध के कारण कई लोगों पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यह सब ऐसे मुकदमे हैं जिसका नुकसान पीड़ित परिवार को सारी जिंदगी उठाना पड़ता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने इन कानूनों को बैन करने की सिफारिश करके उन्होंने एक तरह से केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों से वह हथियार छीनने की कोशिश की है जिसकी मदद से सरकार सत्ता विरोधी लोगों को डराने का काम करती है। ऐसे में देखना यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद।